हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आपने बहुत बार सुना होगा कहते हुए कि वेल बिगन इज हाफ डन, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन डू यू स्टार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, लेकिन उनका टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन गलत हो जाता है, जिस वजह से वो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं एंड द एंटायर ईयर गेट्स वेस्टेड। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली विथ रीजन कि आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर 2026 कब स्टार्ट होना चाहिए। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। अब ये टाइमिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया प्रीलिम्स प्रिपरेशन, यू विल बी मिसिंग आउट ऑन मेंस प्रिपरेशन। अगर आपने बहुत लेट प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्या होता है कि आप पैनिक स्टेज में जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज देख ही नहीं पाते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो मैं टाइमिंग का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग 6 प्रीलिम्स। मोर ओवर आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने ये प्लान बनाया है। एंड मोर ओवर जिस तरीके से हमारा प्रीलिम्स प्रिपरेशन इतना डायनेमिक हो चुका है, आप पिछले 3-4 साल के अगर क्वेश्चन देखोगे, दीज आर नॉट 100 क्वेश्चन, ये क्लोज टू 200-300 क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत है, जिस वजह से टाइमिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स हु आर बिगिनर या फाउंडेशन है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में है, मेरे हिसाब से आपके लिए मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूं, क्या आपको दिसंबर से स्टार्ट करना चाहिए? यस, 100% आपको दिसंबर से स्टार्ट करना चाहिए। मोर ओवर स्टूडेंट्स वुड आस्क मी, सर आप तो बोलते हो कि दिसंबर तक मेंस करो, अब आप बोल रहे हो कि प्रीलिम्स दिसंबर से स्टार्ट करो। आई वुड लाइक टू टेल यू, दिसंबर से प्रीलिम्स स्टार्ट करना मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली प्रीलिम्स के तरफ शिफ्ट हो जाओ। हियर यू हैव टू बैलेंस योर थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिसंबर में क्या करना है, यू हैव टू स्लोली रिड्यूस योर मेंस परसेंटेज जो आप पढ़ रहे हो, एंड धीरे धीरे प्रीलिम्स का परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट दिसंबर में 50% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू मेंस एंड 50% शुड बी गिवन टू प्रीलिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर इतना अर्ली स्टार्ट करने की जरूरत है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ विद एक्सपीरियंस फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, नंबर 1 रीजन व्हाई स्टूडेंट्स फेल दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज वो रिवाइज नहीं कर पाते। वो लेट स्टार्ट करते हैं, रिविजन मिस हो जाता है, वो हार्डली एक रिविजन कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, आपको स्टैटिक सिलेबस का, करंट अफेयर्स का 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज, जब आप लेट स्टार्ट करते हो, मैंने देखा है स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज को, टेस्ट सीरीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कंप्लीटली, जिस वजह से वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है एंड एग्जामिनेशन मोड में जाके वो पैनिक हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है चीजों की। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है जब वो रिवाइज नहीं करते हैं, एंड जिस वजह से अगेन एग्जामिनेशन मोड में जब वो एग्जामिनेशन देने से पहले ही उनका मोटिवेशन कंप्लीटली डाउन हो जाता है। इस वजह से भी यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। नेक्स्ट इज, सीसैट भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। लुक एट द डिफिकल्टी ऑफ सीसैट। आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। 2-3 साल पहले सीसैट इतना डिफिकल्ट नहीं आता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सीसैट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इवन इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटी, आईएससी आर नॉट एबल टू क्लियर सीसैट। तो सीसैट को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम देना पड़ेगा। सो एज आई सेड कि आपको प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यू शिफ्ट टूवर्ड्स प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इन दिसंबर। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। क्या जनवरी में 100% आपको में प्रीलिम्स प्रिपरेशन करना है? आई वुड लाइक टू टेल यू, जनवरी में क्लोज टू 80% आपका टाइम किधर जाना चाहिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, एंड 20% ऑफ योर टाइम शुड गो टू मेंस प्रिपरेशन। अब ये 20% क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से जनवरी में इफ यू प्लान टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स, इनडायरेक्टली यू आर कवरिंग GS1। अब GS1 में जो एक्स्ट्रा पार्ट बनता है इस सोसाइटी, तो मैं चाहता हूँ जनवरी में जो 20% ऑफ टाइम मैं जो बोल रहा हूँ जहां आपको मेंस करना है, वहां सोसाइटी पार्ट ऑफ GS1 करना है। तो इनडायरेक्टली आपका जनवरी में क्या हो जाएगा, जनवरी में पूरा GS1 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ट्राई टू कवर GS2, GS3, GS4, एंड जनवरी में मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर प्रीलिम्स। एंड साइड बाय साइड अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से करते हो एंड सिर्फ पीवाईक्यूज देखते हो मेंस के ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, आपका सिलेबस कवर हो जाता है इजीली। तो जनवरी में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स एंड साइमल्टेनियसली फॉर मेंस,
एंड सोसाइटी इज द एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको करना है। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने प्रीवियसली एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, अब वो चाहते हैं कि कब वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 1 जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए। आप ज्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। आपको प्रीलिम्स को एडिक्वेट रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिपरेशन में भी इन स्पाइट ऑफ क्लियरिंग ऑल द 6 प्रीलिम्स, मैं हर बार उतना रिस्पेक्ट देता था। आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर 4 to 5 months, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैं पूरे साइकिल में फंस जाऊंगा। आई हैव टू वेट फॉर 1 more year फॉर माई नेक्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट। तो मेरा एम ये रहता था कि मैं इस एग्जाम को एडिक्वेट रिस्पेक्ट दूं। मैं जनवरी से हर बार स्टार्ट करता था। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट्स हो, क्लोज टू 6 months ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज नेसेसरी एंड दिसंबर से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। डू नॉट वेट फॉर जनवरी फरवरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने 2 महीने में निकाला है, 3 महीने में निकाला है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स का प्रीवियस प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होता है। प्लीज आप इन ऐसे स्टूडेंट्स के एनालिसिस से मत जाना। मेरे हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months फॉर दिस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। मोर ओवर, जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, इनडायरेक्टली थोड़ा सा मेंस का प्रिपरेशन भी हो जाता है। जैसे GS1 का मैंने बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर होता है। पॉलिटी आपका जो, अगर लक्ष्मीकांत आपका बहुत अच्छा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व GS2 के 3 से 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो मेरे हिसाब से आप प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन इतने अच्छे से तरीके से कीजिए एंड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन कि मैं ये कंटेंट कहाँ यूज कर सकता हूँ। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आप बहुत सारा पढ़ते हो प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, हर बार ये दिमाग में डालिए कि इसको मैं मेंस में कहाँ यूज कर सकता हूँ। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो याद रखिए मैं इसे इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ या नहीं। इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आपने कोई फैक्ट्स पढ़ा, आपने HDI इंडेक्स देखा, कहाँ मैं ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ, ये मेरे आंसर्स में डेटा पॉइंट ऐड हो सकता नहीं, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। तभी क्या होगा, आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन का भी हेल्प आपको मेंस प्रिपरेशन में होगा। टॉपर्स यही करते हैं, वो प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते हैं जनवरी से, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा याद रखते हैं कि यार इसको मैं कहाँ मेंस में यूज करूंगा। ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन दिसंबर इज नॉट द मंथ फॉर कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आपको स्लोली इवॉल्व होना है, आपको धीरे धीरे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मेंस का प्रिपरेशन धीरे धीरे कम करना है। क्लोज टू 50% ऑफ टाइम मेरे हिसाब से शुड बी गिवन फॉर प्रीलिम्स एंड 50% फॉर मेंस, एंड जनवरी में द नंबर शुड बी 80%। आप प्रीलिम्स की तरफ कंप्लीटली ओरिएंटेड हो जाओ। 20% आप इंडियन सोसाइटी आप प्लान कर सकते हो इन जनवरी, क्योंकि वहां जनवरी इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर GS1। क्यों GS1? क्योंकि जब प्रीलिम्स एंड मेंस में 89 डेज होते हैं, वहां GS1 बहुत बार निग्लेक्टेड हो जाता है। तो जनवरी इज अ मंथ जहां आप प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसके साइड बाय साइड PYQs देख लो, मेंस पर्सपेक्टिव से PYQs, एंड इंडियन सोसाइटी कर लो। इंडियन सोसाइटी 20% ऑफ टाइम देने से हो जाएगा, हार्डली 7 to 8 टॉपिक्स है, एंड इफ यू रीड केयरफुली, इफ यू गो थ्रू द PYQs, आप इजीली उसे कवर कर सकते हो। तो GS1 कब करना है? जनवरी में करना है। GS1 to 3 आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्लान कर सकते हैं, एंड आपका पूरा प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, डू नॉट डिले योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। प्रीलिम्स प्रिपरेशन जितना डिले करोगे उतना रिस्क बढ़ेगा। अब ये एग्जामिनेशन सिर्फ स्टैटिक सिलेबस से सॉल्व नहीं हो रहा है, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर 80 आया था पिछले अटेम्प्ट में, उनको लग रहा है कि यार मुझे तो सिर्फ 20 नंबर बढ़ाने हैं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 80 से 100 जाने के लिए आपको 2x एक्स्ट्रा एफर्ट लाने की जरूरत है। जितना एफर्ट्स आपने 0 to 80 मार्क्स लगाने में लगाई है, उससे 2x एफर्ट आपको 80 से 100 लाने के लिए जरूरत है, क्योंकि ये लास्ट के 20 मार्क्स आर वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अर्ली स्टार्ट कीजिए। दिसंबर इज द मोमेंट जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग 6 प्रीलिम्स, आई विल बी helping you with right guidance and proper strategies. Thank you.